श्री राधे राधे दोस्तों। नवरात्रि में जो भक्त खा लेते हैं ये दो सब्जी, तो आपके जो चैत नवरात्रि के दिन अगर खा लेते हैं ये दो सब्जी तो आप बन जाओगे करोड़पति। तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशी आपके घर आ गई है। अब दोस्तों, मान्यता के अनुसार चैत नवरात्रि पर यह माता दुर्गा घोड़े पर नहीं हाथी पर सवार होकर आती है। तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याण माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दिल को सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बात नवरात्रि आप पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी कि 8 दिनों तक चलेगा। ठीक है, ना एक भी कम भी दिन, ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरा 8 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत नवरात्रि का पहला व्रत तो आप सभी को पता ही है। तो अब 6 अप्रैल और रविवार को रखा जाएगा। और ये इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों की पड़ रही है। तो आपको 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारी माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, 20 मार्च को घर स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:13 फिर 10:22 तक रहेगा। तो ये मैंने आप सबको बता दिया था जो उससे पहले वीडियो था। तो अब बता देते हैं कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए नवरात्रि में और कौन से फल खाने से व्रत टूट जाता है और कौन से फल खाने से आप जल्दी बनोगे करोड़पति। तो अब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या शुभ कार्य माना गया क्या खाने से, तो अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब आप बताते हैं अब इस उपाय को हम कैसे करना है, कैसे पता करें कौन सा सब्जी खाना है कौन सा नहीं खाना। ठीक है, तो आप सभी को तो आपको ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। ठीक है, हमारे घर में जय माता रानी। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वैष्णो बनने के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत को चाहे तो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उससे पालन का नियम अति आवश्यक माना गया है। क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाता है वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूरी करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूरी विधि विधान से करना चाहिए, तब आपको व्रत का पूरा लाभ और फल प्राप्त हो सकता है। और इससे अति उत्तम ही शीघ्र आयु वरदान जल्दी पूरी होती है। और ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वो सदा ही माता रानी की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि आपको जो है ना नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शास्त्र में भी यही कहते हैं। और सच्चे हृदय से अगर आप पूजा सब करते हैं तो बिन ही पूजा पाठ करे ही तो आपको सारे बोझ गरीब भी अमीर बन जाता है। और भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आप सच्ची हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्ची हृदय से ईश्वर को पुकारो तो वह भी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो ठीक है, वो बात है जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना है, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच भर में शुक्रवार पड़ सकता है और शुक्रवार को माता संतोषी का खट्टे चीज़ खाने वाले व्यक्ति से हमेशा नाराज रहती है, क्रोधित रहती है। क्योंकि माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति कई करोड़ गुना बढ़ जाती है नवरात्रि में।
नवरात्रि के अगर शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए, माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए, वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? उसके अंदर लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो कि व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान से माला माल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रि के दिनों में इस चीज़ का त्याग कर देना चाहिए, बस पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज खट्टा, फिर चाहे आप व्रत भी नहीं किया है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों के लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पानी पूरी आप खा सकते हैं, वो भी जब आप नवरात्रि समाप्त हो जाए तब। ठीक है दोस्तों, जब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक माता रानी को अधिक प्रिय है, माता रानी को अच्छा लगेगा, इसलिए माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, माता रानी को नकारना नहीं चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों से जरूर खाना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि नवरात्रि को भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है, लेकिन अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए, केला पपीता तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से विष ऐसी बीमारी है जो खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्रि के दिनों में सीताफल खाने से घर में प्रवेश करना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि में सफल हो जाता है वह फल, क्योंकि माता सीता का आशीर्वाद होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान उसको दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आप सभी को यही करना है। माता सीता प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद दे देती है। दोस्तों, नवरात्रि में तेल की हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में ज़्यादा तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंती होती है उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसलिए हमें हल्का खाना सही खाना, हल्का खाना खाना चाहिए। व्रतधारी असल रसीले आलू हमेशा खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा भरपूर बनी रहती है, पूरी हो जाती है। आपको आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्ज़ी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई पोषण तत्व होते हैं जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं तथा नवरात्रियों में, ठीक है, याद रहे कि नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिए से व्रतधारी को पोषण मिलते हैं, तो नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाए, जिससे जो शुगर लेवल होगा वो कम हो जाएगा। नवरात्रियों में रिफाइन का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मूंगफली का तेल और विधि से घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना गया। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद, लस्सी बंद, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसके अंदर कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपको व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसके अंदर नमक ना डालें, तो व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ़ नहीं डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंगरहारे का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख ले आटा पुराने नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण से आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना बल्कि कीड़ों मकोड़ा का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप शाम के समय में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, तो साबूदाने की टिकिया बना के खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ खा सकते हैं। किसी भी सब्जी ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन याद रहे इसमें अंदर नमक नहीं ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट सकता है और हड्डियाँ भी गल जाती है। एक व्रत का एक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गलत पेट भर खाना व्रत को, नहीं तो गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाइएगा।
दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं किया जाता। अगर आप इन वस्तुओं को अगर गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजा विधि का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि ये कौन से वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा करने व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी लगाए तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता चौकी हमेशा लाल कपड़े पे बिछा के ही लगाना चाहिए। हमेशा याद रहे नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी में अपना आसन माँ के चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज़रा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों तक धरती पे आई है आपके घर पे, और आप अकेला छोड़ देते हैं तो माता रानी आपको छोड़ के चली जाएगी। वो कहेगी इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो अकेली पड़ जाती है। इसलिए माता के पास में हमेशा सोना चाहिए। ठीक है, तो आपको माता के पास ही हमेशा अकेला नहीं छोड़ना, माता को हमेशा ही सोना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में समृद्धि का और धन का और सम्मान का सूचक माना गया। श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को सुख समृद्धि का माना गया। नारियल का हर एक मांगलिक कार्य विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बनी हुई बलि भी दी जाती है, और नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं माता रानी के पूजन में। खासकर कलश की स्थापना नारियल के रख के ही की जाती है। माता रानी की पूजा में हमें नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के हरा एक दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है, जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल किया जाए। नारियल का पूर्ण से नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में आपको कलश का स्थापना करते समय जटा वाला पानी वाला नारियल ही कलश पे आपने स्थापित किया होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ ध्यान रख लेना चाहिए नारियल को सदा कलश के ऊपर ही लिटा के रखना चाहिए। घर से स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदा ही लेट कलश के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो आप नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर लाल चुन्नी ओढ़ाकर आप अपने नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर ले। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जो सही तरीके से ऊपर रखा जाता है नारियल, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान हो कि माता रानी को नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को फूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, लौंग। हम सभी को माता रानी में लौंग अवश्य इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए माता रानी का स्वयं फूल वाली ही लौंग अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के ऊपर पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उससे आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए असक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदा माता रानी की पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा को पूजन में तुलसी के पत्र का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आप माता रानी को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को प्रिय है। नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं।
भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा नहीं करना चाहिए। भोग में खाली लौंग इलायची दे देना चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री राधे राधे।